हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं क्लास 11 में तो पूछा जाता है, लेकिन कोवैलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे नीट और जेई में भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है बच्चों? जब जहाँ पर अगर कहीं पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वहाँ पर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, पेयर में कैसे? तो हम यहाँ पर इस थ्योरी के थ्रू समझेंगे। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अमंग द कंबाइनिंग एटम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो और कंबाइनिंग एटम्स के बीच में पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? बॉन्ड। उसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर है हमारे पास एक ए एटम, ठीक, और यहाँ पर एक है हमारे पास बी एटम। ठीक है, इस ए एटम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस ए एटम के लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये 1 इलेक्ट्रॉन। और इस बी एटम के बीच लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब ये वाला यानी बी का एक इलेक्ट्रॉन अगर इस ए एटम को मिल जाएगा तो ये अपनी ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए तो ये बी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, तो जब पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा इसी बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। यानी अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की बात कर ले या किसी और की बात कर ले, सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम होगा ये और एक ये होगा। ठीक, हमें पता है कि हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो ये अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसी को बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी देखो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, आगे देखो तो समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयर हो यानी पेयर्स में इलेक्ट्रॉन शेयर हो अमंग द कंबाइनिंग एटम। ठीक है, तो ये चीज समझ में होगी। आगे बात करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बच्चों व्हेन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है बच्चों? जैसे मान लेते हैं कि हर एक कंबाइनिंग एटम, सपोज करो यहाँ पर एक तो हमारे पास ए कंबाइनिंग एटम है और दूसरा बी है, तो यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जब ए बी को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बी ए को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यानी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बच्चों उसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर की कि व्हेन डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स, है ना, कंबाइनिंग एटम ईच कंट्रीब्यूटिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो डबल बॉन्ड कब बनेगा? तो डबल बॉन्ड तब बनेगा जब क्या होगा? दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो 2 अगर ए शेयर करेगा, 2 बी शेयर करेगा, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों। देखो यहाँ पर बात करेंगे कि
यहाँ पर हमारे पास एटम ए है और एटम बी है, ठीक। ए अपनी लास्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बी भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब हर एक एटम क्या करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा बच्चों, इसी को बोलेंगे डबल बॉन्ड। ये चीज़ समझ में आई कि डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। तो ये देखो, 2 ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या बनेगा, इनके बीच में देखो हर एक आइटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे बात करेंगे बच्चों 3rd नंबर की, कि सिमिलरली इन ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड बाय कंबाइनिंग एटम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हर एक कंबाइनिंग एटम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब 2 एटम होंगे, तो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से 3 इलेक्ट्रॉन उधर से, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, 3 इलेक्ट्रॉन ए शेयर करता है और 3 इलेक्ट्रॉन बी शेयर करता है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, तो 6, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर देखो, अगर ए 3 इलेक्ट्रॉन बी से ले लेगा तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और बी अगर ए से ले लेगा तो ये अपनी ऑक्टेट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3 पेयर। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 पेयर्स, है ना। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये आप चीज़ समझ चुके होंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जब 2 चीज़ें, है ना, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं पेयर में, तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, है ना। यहाँ पर देखो हम बात करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगर हमें यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, एक तो ये होगा, एक ये क्लोरीन एटम होगा। अब देखो, हमें पता है कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन की लास्ट सेल में होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, इसके पास 2 2 4 2 6, ठीक, और एक होगा यहाँ पर 7। इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हो गया, ठीक। तो देखो, ये इस क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास। तो ये दोनों अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए इस वाले क्लोरीन को, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और अगर इस वाले क्लोरीन को मिल जाए तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोनों क्या करते हैं कि आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब ये वाला क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब इनके बीच में क्या है बच्चों कि ये इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयर करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ पर शेयर करेंगे तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl2। इस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, 2-4 और एग्जाम्पल देखेंगे। हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एक और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, कैसे बनता है। देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए N और एक ये N, ठीक। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई नाइट्रोजन का 7 और 2 और 5। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो यहाँ पर देखो, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 3 3 5 हो गए।
इस नाइट्रोजन की भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दोनों देखो, अब इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस वाले भी नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इनको मिल गए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसको इतने मिल जाए, ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, N2 बन जाएगा ये दोनों, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन की बात करें तो हमें पता है ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो, क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ये इस तरीके से, ये हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट, ये क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर ये बन गया HCl बन गया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए ये भी एक कोवैलेंट का एग्जाम्पल है, ठीक। आगे बात करेंगे बच्चों। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो ये एक ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन। हमें पता है ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में। तो देखो, ऑक्सीजन का ये वाला जो एटम है ये क्या करेगा, इसको भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस वाले भी एटम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना। यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसको मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया क्योंकि यहाँ पर पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयर हों और शेयर होने पर उनमें बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।